तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। तो आज डे है 4। लेट मी यूज द इंक फर्स्ट। आज है डे 4 ऑफ चैप्टर परसेंटेज। तो हम अभी मैथ्स की जो सीरीज है उसमें हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज में हमें अब जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डीप डाइव लेंगे हम परसेंटेज में। तो पहले जब हम देखते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि हम फॉर्मूले देखते हैं, फॉर्मूलास, कुछ हम फॉर्मूलास देखते हैं। आप उस फॉर्मूलेस को ओपन करोगे तो देखोगे कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसमें प्लस यूज होता है, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के आधार पर रखते हैं अपन लोग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और कुछ होते हैं जिनमें एडिशन होता है, और कुछ होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। अब एडिशन वाले फॉर्मूले कुछ ऐसे दिखते हैं, a = b + c, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले होते हैं वो दिखते हैं a = b × c। तो इस तरीके से हम लोगों को चीजें दिखती हैं। अब इस तरीके की चीजों को डील करना है तो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, वो क्या है हम आज पढ़ने वाले हैं। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसे पढ़ेंगे बाद में, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं हम, इसको टैकल करना होता है सक्सेसिव मेथड से। कौन से मेथड से? सक्सेसिव मेथड से, ठीक है, सक्सेसिव मेथड से। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज = x + y + x × y अपॉन 100। क्या है ये फॉर्मूला, क्यों है ये फॉर्मूला, कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम बाद में। पहले बस इतना रखना है अपन लोगों को दिमाग में, अगर फॉर्मूले में एडिशन मिलेगा या इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा तो हम अलग मेथड से देखेंगे, बट सक्सेसिव मेथड किस में लगाएंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन दिखेगा फॉर्मूले आपको। कैसे? a = b + c, ठीक है। एक जगह और यूज होता है ये फॉर्मूला, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप दिमाग में इतना रखो कि अगर आपको फॉर्मूले में कहीं से भी मल्टीप्लिकेशन दिखता है तो आप क्या यूज करेंगे? सक्सेसिव मेथड, ठीक है। नाउ अब होता क्या है, आपको किस तरीके से आप इस चीजों को देख सकेंगे वो अब आप देखिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सपोज अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ, ठीक है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल का अगर कोई भी लेंथ होगी, कोई भी ब्रेथ होगा, अगर हम ये बोले कि अगर ब्रेथ को 10% से बढ़ा दिया जाए और लेंथ को 10% से बढ़ा दिया जाए तो एरिया में क्या परसेंटेज चेंज आएगा, क्या परसेंटेज चेंज आएगा उसके एरिया में, यही पूछ रहे हैं वो, एरिया में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। हमें पता है सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड होता है x + y + x × y / 100। तो अगर हम बोले ये परसेंटेज चेंज है एक, ये परसेंटेज चेंज है दूसरा, सपोज इसे मानते हैं x, इसे मानते हैं y। और हाँ, एक चीज की इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो +10 होगा, और अगर डिक्रीज होगा है तो -10 होगा। मतलब कोई भी वैल्यू होगी अगर प्लस में कब होगी, जब इंक्रीज हो रहा है, और माइनस में कब होगी, जब डिक्रीज हो रहा है। देखते हैं परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होता है। अच्छा, ये सक्सेसिव क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ।
जब हमें लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें पता है कि इसमें मल्टीप्लाई है। और हमने पहले पढ़ा था कि मल्टीप्लाई अगर सिग्नेचर कहीं, मल्टीप्लाई अगर साइन कहीं भी हो तो उसे हम कौन से कॉन्सेप्ट से ट्रीट करते हैं, उसे हम कॉन्सेप्ट से ट्रीट करते हैं जो कि होता है सक्सेसिव। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो परसेंटेज चेंज ऑन एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल, परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100। x क्या है? सपोज x मानते हैं 10, दोनों 10 है, ओके, बढ़ रहे हैं ना, तो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 ओवर 100। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 20 प्लस 100 ओवर 100, तो 1 टाइम से आएगा, ये हो गया 21%। पॉजिटिव में है ना, तो मतलब परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या हुआ? प्लस 21 आया, तो इसका मतलब 21% से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसका आई डोंट थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर अभी भी हो गई होंगी, लेकिन अभी आप एक चीज और देखिए, ठीक है, इसमें है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इस ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये जब चीज दे दी गई, सिंपल से सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसकी लेंथ क्या हुई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया, जो कि पिछला क्वेश्चन किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने पिछला ही क्वेश्चन यही किया है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन है, और हम यहां से शास्त्रों में लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया अगर निकालना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सक्सेसिव लगाएंगे। अब सक्सेसिव लगा दीजिए, आप इन दोनों में सक्सेसिव लगा दीजिए, सक्सेसिव हो जाएगा एरिया चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, पहले क्या होता है? लेंथ कितने से बढ़ती है? लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो इसमें अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है 10% से तो प्लस 10, और ब्रेथ डिक्रीज कर रही है 20% से तो क्या होगा? माइनस 20%। ओके, तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100। ठीक है, अगर x और y, जैसे पहले एक वैल्यू, किसी को भी x ले लो, किसी को भी y ले लो, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। x को अगर अपन लोगों ने प्लस 10 ले लिया है और y को ले लिया है माइनस 20, किसी को भी कुछ भी ले सकते थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला था। बट यहां पे देखिए x है प्लस 10 क्योंकि इंक्रीज कर रहा है 10% से, माइनस 20 क्यों रखा? क्योंकि डिक्रीज कर रहा है 20% से। सिमिलरली अगर हम इसे रख देंगे 10 माइनस 20 प्लस 10 इंटू माइनस 20, अच्छा माइनस 20 से प्लस 10 का मल्टीप्लाई होगा ओवर 100 होगा, तो क्या हो जाएगा? ये साइन जो है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस 10 हो गया, माइनस 10, और ये क्या होता है? ये हो गया माइनस 200 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12%, वो भी माइनस का। तो इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज्ड बाई 12%। तो एरिया क्या हो जाएगा? जो कि डिक्रीज हो जाएगा 12% से। तो चेंज इन एरिया क्या हो गया? चेंज इन एरिया हो गया डिक्रीज बाई 12%। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर अगर आपको दिया गया होगा तो ये आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए आप, द प्राइस ऑफ अ टॉय इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड वॉज डिक्रीज बाई 15%। अगर प्राइस 20% से इंक्रीज हो जाती है, तो अगर इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ टॉयज डिक्रीज हो रहा है, अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा तो डाउट क्या आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला है क्या देखना। अगर प्राइस बढ़ रहा है और नंबर ऑफ टॉयज का उसके जो सेल्स हैं वो डिक्रीज कर रही हैं, तो उसका इफेक्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी। अब देखना मुझे, सेल्स क्या होती है, बिक्री क्या हुई, हमने बिक्री देखना है। तो अगर हमने कोई एक तरबूज बेचा और वो 20 रुपए का रहा, ठीक है, तो वो कितनी सेल हुई मेरी, 20 रुपए की सेल हुई। अगर सेल देखते हैं, 50 तरबूज बेचे और एक तरबूज 20 रुपए का था, तो कितनी सेल हो गई, अकॉर्डिंगली हमारी सेल हो गई 1000 रुपीज की। अगर हमें इतना करना है तो इसका मतलब क्या होगा, सेल क्या होगा, सेल होगा क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारा प्राइस से। अगेन मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला निकल आया। तो ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट आता है, यहां पे हम देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव क्या बोलता है, सेल इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर आप बोलेंगे कि ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, तो ये सारी चीजें पता चल जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली नहीं है बात। तो क्वांटिटी कितनी हो गई है, नंबर ऑफ टॉयज 20% से डिक्रीज कर रहा है, नहीं, प्राइस कितने से हो रहा है, 20% से इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज डिक्रीज कर रहा है 15% से। प्राइस 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज डिक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी 15% से डिक्रीज कर रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगाना है, परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100। तो ये हो जाएगा, प्राइस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, आपके ऊपर है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब प्लस में है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस में है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, इसे x मान लिया तो ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस 15, और ये प्लस माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस में 20 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 20 से माइनस 15 कैंसिल होगा तो ये 5 आ जाएगा, और ये यहाँ पे आप लोग देखते हैं 20 से कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2%, ये पॉजिटिव में रहेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा इसमें। क्या आंसर यहाँ पे है हमारे पास, 2% इंक्रीज। गुड, परफेक्ट, आंसर आ गया है। आई होप कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका एक आंसर दे दो मुझे। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अगर लेंथ 10% से डिक्रीज कर दी जाती है, 10% से डिक्रीज कर दी जाती है, और ब्रेथ जो कि है वो भी 10% से डिक्रीज कर दी जाती है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या फर्क पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन एरिया निकाल दीजिए और कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।